नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ जो आपको आपका गलती का एहसास दिलाएगा। एक ऑप्शन बायर को कितने कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करना चाहिए एंड कैपिटल के हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस किस तरह रखना है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो के एंड में कुछ बोनस टिप्स में दूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ना सबको पता है कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ना ऑप्शन सेलर है, आपको पता है कि एक बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन सेल करेंगे मोर देन 1.3 लाख या 1.5 लाख आपको एक लॉट के लिए लगेगा। बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, अगर 250, 300 या 200, 250 का कोई भी एक प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस हम बाय करते हैं तो 6-7 हज़ार में आपको एक लॉट आ जाएगा। तो इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि चलो 6-7 हज़ार में एक लॉट मिल रहा है, हम बाय कर लेते हैं। एंड कभी कभी वो 50%, 100%, 200% भी प्रॉफिट आपको देके जाता है। लेकिन कब देता है, कितना टाइम देता है? बहुत ही कम टाइम आपको वो देता होगा, मूव ऐसे हमेशा नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा साइकोलॉजी टाइप का बात भी कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप आराम से देखिए क्योंकि मैं एक एक्सेल सीट भी शेयर करूंगा। एंड वो एक्सेल सीट में मैं स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना कैपिटल में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, वो सब कुछ मैं फॉर्मूला के साथ उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा एंड आपको दिखाऊंगा अभी मैंने। एंड टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसमें भी मैं अपलोड कर लूंगा, उसको पोस्ट कर लूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, लोग क्या होते हैं ना, जिसके पास 10,000, 15,000 हो जाता है एंड उनको ट्रेडिंग के बारे में उनको सुनने को मिलता है, वो पहले तो आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कैश में करते हैं। लेकिन जब ये ऑप्शन नाम का चीज़ उनके दिमाग में आ जाता है, फिर क्या होता है ना, उन लोग को ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं उन लोग। एंड वो डायरेक्ट उनको पता है कि ऑप्शन बाय करेंगे तो इतना आपको 100% दे रहा है, 200% दे रहा है, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप लोग अट्रैक्टेड हो जाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर 10-15 हज़ार लेके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 10-15 हज़ार लेके ट्रेडिंग करने आ जाते हैं एंड सीधे क्या करते हैं, ऑप्शन में कूद पड़ते हैं। फिर ना कोई रिस्क, ना कोई रिवॉर्ड, ना कोई मनी मैनेजमेंट, इसलिए उन लोग का साइकोलॉजी कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों अपने 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 के साथ अगर ट्रेड करोगे आपका साइकोलॉजी कैसे हैम्पर करता है, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ना 15 हज़ार में ट्रेड करोगे एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका कैपिटल 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही खत्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको खुद रिलेट कर पा रहे होगे, बहुत बार आपने किया होगा, कैपिटल खाली किया होगा आपने। एंड आप इतना कम कैपिटल में सही से आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। एंड आपको लाइव मार्केट में आपका जो हैंड है ना, वो आपका हैंड फ्री नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा ट्रेडिंग में, है ना। अगर आप नॉलेज भी है, सब कुछ होगा, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल क्या होगा ना, आपका जो मन चाहता है कि हाँ यहाँ पर मूव नहीं मिल रहा है, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसा नहीं है, 15 हज़ार है, तो अब क्या होगा ना, मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा। एंड उस दिन सपोज आपका रेंज बाउंड मार्केट है तो क्या होगा, लॉस ही होगा उस दिन, क्योंकि ना आपके पास स्मॉल कैपिटल होगा। एंड जब भी ट्रेड लेते हो ना, आपको डर लगता रहेगा कि ये मेरा से छोटा सा कैपिटल है, क्या पता इस बार भी मैं अगर ट्रेड लूंगा ये लॉस हो जाएगा। एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका जो साइकोलॉजी है वो कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि ना आपका दिमाग में रहता है अरे 10,000 का कैपिटल है, अगर 2,000 लॉस हो जाएगा तो सीधा मैं 8,000 में आ जाऊंगा, है ना। तो एक डर रहता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको बात करूंगा मैं, जैसे कि सपोज आपके पास 15,000 लेकर अपने ऑप्शन बाइंग में आया, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, इससे कम भी लेकर आते हैं। एंड उसके बाद क्या किया आपने, 250 वाला प्रीमियम, ठीक है, 250 वाला प्रीमियम जो है आपने 2 लॉट ले लिया, क्योंकि ना मुझे पता है 15 हज़ार है, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे 2 लॉट इसमें मैं बाय कर सकता हूँ, 2 लॉट में लूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, ये एक साइकोलॉजी रहता है। तो 250 का हिसाब से आपने 2 लॉट ले लिया, तो एक लॉट में कितना होगा, 250 इंटू 25 कुछ 6,250 का आपका बनेगा इसमें, ठीक है। एक लॉट में आपने बाय किया, आपको लगा 6,250, अगर 2 लॉट ले लोगे तो आपका करीब 12-13 हज़ार आपका इसमें कैपिटल लग रहा है, मतलब आपका 15 हज़ार में 2 लॉट आपका हो गया, ठीक है। मान के चलो अगर आपने 250 का एक प्रीमियम लिया तो स्टॉप लॉस कितना लगाओगे, कम से कम तो 10%, एटलीस्ट तो 10% लगाओगे ना। 10% मतलब क्या है, 25 पॉइंट्स का अपना रिस्क रखा है, तो 25 का रिस्क रखा मतलब क्या है, 25 इंटू 25, ठीक है, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 का। एक लॉट में 625 का रिस्क लगा, अगर हमने 2 लॉट लिया है 2 इंटू 625 कितना हो जाएगा आपका 1250 का, 1250। एंड 1250 जो है मतलब अपना एक दिन का
एक रिस्क आपने रखा 1250, कैपिटल कितना है 15,000। ये मान के चलो अगर 15,000 का 1250 जो है ये ऑलमोस्ट 8.5% का आपका रिस्क है, मतलब आपका कैपिटल का। तो आप बताओ 15,000 का अपने कैपिटल है और एक दिन में हमने क्या किया ना 8.5% का रिस्क में लगा दिया। अगर अदर साइड में देखेंगे जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा ना महीना में 4 to 5% का प्रॉफिट का सोचता है। तो यहां से समझ लो कि ऑप्शन सेलिंग लोग करते हैं वो 4 से 5% खुशी से एक महीना में कमाते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक दिन में 8.5% आपने रिस्क में डाल देते हो। क्या पता अगर आपने 10% की जगह में अगर ये 250 का क्या पता आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, धीरे धीरे ये 10% 20% में हो जाएगा। अगर 20% हो गया मतलब आपका डबल रिस्क हो गया। तो इस कंडीशन में आपका 16-17% का देखो एक दिन का कैपिटल आपका गायब हो जाता है। अगर 15,000 लेकर आओगे 8%, 10%, 16% एक एक दिन में ऐसे लॉस करोगे तो धीरे धीरे आपका कैपिटल कम होते जाएगा। ये 7,000 हो जाएगा, फिर 6,000 हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, आप किसी काम का नहीं रहोगे एंड उसके बाद आपने कोई स्ट्राइक प्राइस ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे एंड सही से ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो। जरा सोचिए अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल होता, ठीक है, तो हमको पता है कि कैपिटल का कम से कम 2% आप इस्तेमाल करो डेली का, जो लॉस का लिमिट होना चाहिए कैपिटल का 2%, ठीक है। अगर 1 लाख का 2% कितना आ जाएगा 2K, ठीक है। अगर आपका पहला दिन 2K स्टॉप लॉस लग गया तो आपके पास रिमेनिंग कितना है 98K आपके पास बचा हुआ है। ये सबसे बेस्ट, इसमें क्या होगा ना आपका साइकोलॉजी इतना हैम्पर नहीं करेगा। बट जहां पर 15,000 है, अगर 15,000 से आपने सीधा 2K लॉस कर देते हो तो आपका अगला दिन कैपिटल 13,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका मोरल डाउन होता है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी ट्रेड में सही से एंट्री करने के लिए, गलती करोगे एंड मार्केट एंड तक क्या होगा ना ये 13,000 भी धीरे धीरे 2,000 3,000 में आ जाएगा एंड अगर एक्सपायरी में अगर पूरा लगा दिया होगा वो 0 भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास 1 लाख है एंड उसका अगर लॉस भी होता है, अगर एक लॉट उसने बाय किया है, अगर उसने 2% का रिस्क हिसाब से उसने काम करता है तो वो देखेगा कि 2K तक मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। एंड जिस दिन एसएल हिट होता है क्योंकि ना उसको डर नहीं लगेगा इतना, क्योंकि ना उसके पास 98K और पड़ा हुआ है ट्रेड लेने के लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलेगा एंड मार्केट में आपको पता है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको एक बार स्ट्रांग हो गया तो आप सही डिसीजन सही टाइम से ले सकते हो, कितना टारगेट लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक एक्सेल शीट बनाया, मैंने कैलकुलेशन किया एंड उसको मैंने अभी आपके साथ शेयर करूंगा, मैं समझाऊंगा पहले एंड उसको भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड आपको हेल्प रहेगा कितना कैपिटल में आप ट्रेड करना चाहते हो, कितना आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना आपको टारगेट्स होना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से उसको बनाया मैंने, वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये देखिए एक्सेल शीट आपके सामने है। जैसे कि आप देखा होगा यहाँ पर मैं 15% का लेके एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको रिस्क जो है प्रीमियम का 15%, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कैपिटल आपके पास 25,000 है, ठीक है, 25,000 है तो आपका 2% का एसएल कितना होना चाहिए 500 आपका टारगेट है, ठीक है। मतलब 500 से ज़्यादा आप उस दिन रिस्क नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आपको लॉट लेना चाहिए एक, देखो 25,000 में काम कर रहे हो तो एक लॉट से ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। जो प्रीमियम है वो कितना होना चाहिए 140। अगर आप 140 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 15% के हिसाब से 21 पॉइंट रहेगा, ठीक है। एंड 21 पॉइंट रहने से क्या हो जाएगा आपका जो 2% आपका कैपिटल का 2% के हिसाब से ये 500 या 525 रुपये आ रहा है, उसी हिसाब से आपको मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर हमने यहाँ से 21 पॉइंट का लिया है तो 21 इंटू 25 525 का, ठीक है। यहाँ 500 लिखा मैंने, बस 500 525 10-20 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आपने 140 वाला प्रीमियम ही लेना पड़ेगा सो दैट आपका जो रिस्क रिवार्ड है, जो मनी मैनेजमेंट है, आपको 500 से ज़्यादा आपको लॉस उस दिन नहीं करना है। अगर मेरे पास 25,000 कैपिटल है एंड मैंने क्या किया 400 वाला स्ट्राइक प्राइस ले लिया तो 10% कितना होगा यहाँ का, इसका 40 होगा। अगर 40 होगा, मैं अगर 40 के साथ 25 इंटू कर दूँ तो कितना हो रहा है 1000। मतलब जहाँ पर आप डेली का जो लिमिट था वो 500 का था, वहाँ पर डबल हो गया, मतलब 4% हो गया आपका कैपिटल का रिस्क हो गया। 25,000 में काम कर रहे हो एंड
आपको एक दिन में 4% उड़ा दिए, ये सबसे गलत है। क्योंकि ना कैपिटल आपके पास बचेगा, सेव होके रहेगा, तभी आज नहीं तो कल आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना कैपिटल लिमिटेड है, मार्केट है, समुंदर है, हमको बस एक बकेट एक मग का पानी निकालना है। अगर आप सोचोगे कि समुद्र का पूरा पानी आप लेके भागोगे तो समुंदर है वो आपको डुबा देगा उधर। तो इसलिए आपका रिस्क आपने खुद रखो। कैपिटल हमारा लिमिटेड है, हमारे पास इतना कैपिटल है नहीं कि हमेशा हम लॉस करते रहेंगे यहाँ पर। तो ये मैं दिखा दिया आपको। अगर 25,000 है तो आपको 500 का रिस्क लगा सकते हो, एक लॉट लेना है, आपको स्ट्राइक प्रीमियम जो है 140 लोगे, तभी जाके 15% के हिसाब से आपका 2% कैपिटल का रिस्क रहेगा। एंड आपका जो टारगेट होगा 42 पॉइंट होगा, क्यों यहाँ पर 21 पॉइंट का एसएल होगा, एसएल कितना है 119 का लगेगा। एंड टारगेट आपका 42 पॉइंट के हिसाब से डबल 1:2 के हिसाब से 182। तो ये हो गया। मतलब आपके पास अगर कैपिटल 25,000 है, आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आपको 140 में आप ले रहे हो तो चांसेस ज़्यादा है कि ना ये ओटीएम कॉल मिलेगा, हो सकता है ये फ्राइडे को, मंडे ट्यूसडे को ये आपका ओटीएम हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन बाइंग में आपका सही एंट्री लेते हो तो ये 140 भी आपको उसी हिसाब से मूवमेंट दे देता है। ठीक है, एंड एक्सपायरी का दिन भी आपको 140 150 में तो आपको मिल ही जाता है अच्छा सा ट्रेड। अगर आपके पास 35,000 कैपिटल पड़ा हुआ है तो आपने पर डे का आपका जो नुकसान होगा 700 का होगा, 2%, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्ट्राइक प्राइस आपको 187 होना चाहिए, आपका एसएल 28 पॉइंट का होना चाहिए, इसका 15%। स्टॉप लॉस जो है आपका 159 होना चाहिए। देखिए ये जब ट्रेड लेते हो तो 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, कोई ऐसे नहीं कि 158.95 डाला तो इतना ही होगा, तो ऐसे नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। तो 2-3 पॉइंट 4-5 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, एंड टारगेट आपका होना चाहिए 1:2, उस हिसाब से आपका ट्रेड होगा। अगर 50,000 है फिर भी मैं बोलूंगा एक ही लॉट लो। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आपको 267 270 के आसपास, इसके आसपास कहीं अगर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे तो आपका 1000 का रिस्क रहेगा, वो है 2%। एंड टारगेट आपका, स्टॉप लॉस आपका 15% मान के चलो, एंड टारगेट आपका 30%। उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप स्टॉप लॉस को छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड कितना आप एक्सपीरियंसड हो वो आपको मैनेज करने के लिए। एंड 75,000 है तो आपको 400 वाला पकड़ो, 400 वाला प्रीमियम, ताकि आपको यहाँ से 60 पॉइंट का आपका रहेगा, रिस्क रहेगा, एंड पर डे का 1500 का रहेगा। 1 लाख है तो आपने 2,000 का मैक्सिमम आप लगा सकते हो 2%। तो इस कंडीशन में आपने 500 530 इस टाइप का जो प्रीमियम है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। एंड रिस्क उतना ही रहेगा आपका 2%। जितना भी कैपिटल हमने बात कर रहे हैं, रिस्क उतना रहेगा 2%। एंड उसी का परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिया हूँ, ये डाउनलोड कर लेना, आप लोग काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपको बोला कि मेरे पास 1 लाख है, मैं 2 लॉट लेना है, सपोज 1 लाख है 2 लॉट लेना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, 2 लॉट लोगे अगर 500 का, तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, 4,000 का हो जाएगा। तो 50,000 में आपका कितना रिस्क था, प्रीमियम कितना था, 267 वाला प्रीमियम आप बाय कर रहे थे। तो इसके लिए अगर 1 लाख है तो आप 50,000 का जो प्रीमियम था उसका 2 लॉट ले लो, तो 267 का 2 लॉट ले सकते हो आप। बट रिस्क कितना आएगा, रिस्क उतना ही आएगा, 40 + 40 80 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि 1 लाख का हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट 80 पॉइंट्स था। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने 1 लॉट ले रहे थे तो 530 का लिया था। एंड यहाँ पर अगर 2 लॉट लेना है हमको 267 के हिसाब से हमने ले लिया, जैसे 50,000 के साथ हमने बात किए थे। एंड रिस्क आपको उतना ही आएगा 2,000। तो इसलिए अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, कैपिटल नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, कैपिटल कम है तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपके पास बड़ा कैपिटल होगा तो आपके पास और चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत 1-2 स्टॉप लॉस से आपका साइकोलॉजी हिलेगा नहीं है, बट यहाँ पर छोटा कैपिटल में क्या होगा, 1-2 स्टॉप लॉस लग जाएगा तो फिर आपको डर लगेगा, ताकि क्या पता और 2 में ट्रेड लूंगा तो वो भी चला जाए कैपिटल। ये होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो अभी मैं बोनस टिप का बात करूंगा। बोनस टिप क्या है, बस इतना समझ लो, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, जितना भी प्रीमियम होता है उसका 10 to 15% का ही रिस्क आपको लगा सकते हो। प्रीमियम का 10 to 15% बोल रहा हूँ, कैपिटल का नहीं।
प्रीमियम का 10 to 15% का रिस्क आप लगा सकते हो। प्रीमियम का 10 to 15% का जो रिस्क अपना कैपिटल का 2% ही होना चाहिए। समझ गए हो? हमने प्रीमियम का ही 10 to 15% रिस्क में लगाएंगे, बट वो कितना होना चाहिए? आपका कैपिटल का 2% होना चाहिए। आपका होल कैपिटल का वो जो 10 to 5% इक्वल टू आपका होल कैपिटल का 2% होना चाहिए, जैसे हमने बताया। प्रीमियम हमने 140 लिया, रिस्क 15% लगाया एंड 2% ऑफ कैपिटल, रिस्क कितना है? 500। तो इसका मतलब प्रीमियम का आपका 15% रिस्क पे लगाया आपने, लेकिन वो कैपिटल का 2% है। ये आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। प्रीमियम का 10 to 15% आपको रिस्क लगाना है एंड कैपिटल का 2% होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट टू 2%। ये अगर सिस्टम आपने फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। एंड जाहिर सी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना दिन आप सर्वाइव करोगे, डेली कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें आप सीखते रहोगे, मार्केट आपको खुद सिखाएगा। एंड क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मार्केट खुद सिखाएगा, जब तक आप मार्केट में लाइफ ट्रेड करोगे आपका कैपिटल को सेव करके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? कम से कम मेरे हिसाब से आपने 80 से लेके 1 लाख, ठीक है, 80,000 से 1 लाख तक आपका कैपिटल होना चाहिए। अगर आप एक सीख चुके हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग प्लान है, सब कुछ है, तभी जाके इतना कैपिटल आप यूज कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू है वो आएगा तो 1 लाख डाल के काम करेगा, उड़ा देगा सीधा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रेंड जो सीख चुके हैं, मार्केट में टाइम दे चुके हैं एंड कैपिटल के हिसाब से मैं आपको इसलिए एक फॉर्मूला आपको बताया। लेकिन एक आइडियल रहता है आपको 80 से लेके 1 लाख तक आपको डिमांड में होना चाहिए एंड उसमें एक लॉट में आप काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर 2 लॉट लेना है, 1 लाख का 2 लॉट लेना है, तो फिर छोटा प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस आपको उठाना पड़ेगा 270 के आसपास की, सो दैट आपका रिस्क जो है वो 2000 का रहेगा। और है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या करना है, कोशिश करना है आपका जो है स्ट्राइक प्राइस 300 से लेके 400 जो है एक आइडियल रहता है, ठीक है। 300 से 400 होना चाहिए, नहीं तो आपका एटीएम होना चाहिए, है ना, नहीं तो आईटीएम होना चाहिए। ओटीएम को थोड़ा अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ओटीएम लेंगे तो टाइम टिके का चक्कर पड़ेगा एंड मार्केट अगर कहीं भी नहीं घूमेगा आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसलिए एटीएम एंड थोड़ा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेके आप काम कर सकते हो। एंड जो एट द मनी इन द मनी जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा, अगर 400 मिला तो 400 के हिसाब से आपका 2% के हिसाब से आपने काम कर पाओगे, क्योंकि जितना एक्सपायरी नजदीक आने लगेगा आपका एट द मनी का प्राइस उस हिसाब से क्या होगा, कम होते जाएगा। एंड ऑप्शन बाइंग के लिए मैं हमेशा बता रहा हूं, कभी भी रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन बाइंग आप मत करो। बस आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब आपको ड्रॉ होना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न बना है एंड यहां से प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहां आपका एंट्री होना चाहिए। रेंज बाउंड है, ठीक है, यहां ब्रेक कर रहा है, यहां आपका एंट्री होना चाहिए। ब्रेकडाउन किया, यहां एंट्री होना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न है, यहां पर अगर ब्रेकडाउन किया, यहां एंट्री होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट नहीं तो ब्रेकडाउन करना चाहिए, तब जाकर आपको ऑप्शन बाइंग का मूव मिलता है। नहीं तो ऑप्शन सर तो इतना पागल तो है नहीं, इतना पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं एंड महीना में 4 से 5% के लिए वो ट्रेड कर रहे हैं, हेजिंग करके, पता नहीं कितना स्ट्राडल, शॉर्ट ट्रायंगल, कैलेंडर, स्प्रेड, रेशियो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। इतना मेहनत करते हैं, इतना पोजीशन को, एंड उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। कितना के लिए? 4 से 5% के लिए आपका कैपिटल का 1 महीना में टारगेट उनका। एंड ऑप्शन बायर क्या करता है ना, डेली हमको 50% चाहिए, 100% चाहिए, ठीक है ना, 100 का 200 हो जाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऑप्शन बायर क्या होता है, हमेशा मार खाता है। लेकिन आप अगर सही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप एंट्री लोगे, बिल्कुल कैलकुलेशन करके आपका जो भी कैपिटल है उसको मैनेज करोगे, तो ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकता है। चलो मैं कोशिश की आपको समझाने के लिए, ताकि कैपिटल जो है कितना मायने रखता है आपका ट्रेडिंग के लिए, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल होगा तो आपको ऑप्शन बाइंग के लिए कम से कम 80 से 1 लाख आपको होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास सेटअप है, बैक टेस्ट किया है, फ्रॉड टेस्ट किया है एंड अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग प्लान है, तो मेरे हिसाब से आप 80K से लेके 1 लाख तक, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल रखो एंड बिंदास ट्रेड करो। फिर आपको देखना एक डर नहीं रहेगा, किंतु लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1 लॉट मैंने बोला आपको बाय करने के लिए, आप सोचोगे नहीं 1 लॉट में नहीं करूंगा, अभी मुझे 10 ले लूंगा, 20 ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 लाख है। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बस आपको फिक्स कर देना है 1 लाख में ट्रेड करूंगा, 1 लॉट, एंड मैं पूरा का पूरा कैपिटल मेरा इस्तेमाल नहीं होगा एक ट्रेड में, ठीक है। ये अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। एंड ये जो एक्सेल शीट है मैं इसको पोस्ट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा एंड आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 140 है 150 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो आपका स्टॉप लॉस एंड कितना आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट्स कितना है होना चाहिए, एंड आपका पॉइंट वाइज टारगेट कितना होना चाहिए, एंड आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, है ना, ये सब आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एंड मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ मैंने बनाया था, आप लोग के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड भी किया था, एंड तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी अच्छा अर्निंग वीडियो लेके मैं आपके लिए लेके आऊँगा लगातार बेसिस में। एंड आपको पता है कि डेली एनालिसिस का वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, एंड साथ साथ में लर्निंग वीडियो का सीरीज भी लेकर आऊँगा। लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी जाके मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा टाइम लगता है उसके लिए। अगर टाइम के साथ मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा एंड उतना रीच नहीं बढ़ेगा, उतना व्यूज़ नहीं आएगा, तो मुझे फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर करिए एंड व्यूज़ आएगा, ठीक है। एंड मुझे पता है जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड अच्छा कमेंट्स देते हैं, मुझे मैसेज देते हैं एंड उनका स्क्रीनशॉट भी सेंड करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। चलिए फिर इसी से आज का वीडियो में यही एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।